दोस्तों, आपने गणेश जी की पूजा तो हजार बार की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके सिर पर हाथी का सिर क्यों है? उनकी सूंड का रहस्य क्या है और उन्हें विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? आज हम आपको गणेश जी के 10 ऐसे छुपे हुए रहस्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हाथी का रहस्य के बारे में बात करते हैं। पुराणों में लिखा है कि माता पार्वती ने मिट्टी से अपने बेटे गणेश को बनाया था। उन्होंने कहा, जब तक मैं अंदर हूँ कोई अंदर ना आए। लेकिन जब भगवान शिव लौटे और गणेश जी ने उन्हें रोक दिया तो शिव क्रोधित हो गए और उनका सिर काट दिया। पार्वती का गुस्सा शांत करने के लिए शिव ने उन्हें हाथी का सिर लगा दिया। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य यह है कि हाथी का सिर नई चेतना, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। यानी गणेश जी का जन्म ही इस बात का संकेत है कि जीवन में बदलाव और कभी कभी तकलीफ के बाद ही आता है। तो हम बात करते हैं कि गणेश जी को सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। तो देवताओं में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें उन्होंने बोला कि कौन सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। कार्तिकेय अपने मोर पर उड़ निकले, लेकिन गणेश जी ने बस अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगा दिए और कहा, मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है। इस बुद्धिमानी से खुश होकर उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा मिला। सीख ये है कि असली सफलता सिर्फ दौड़ में तेज होने से नहीं, समझदारी होने से मिलती है। अब हम बात करते हैं कि गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा है। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। कहते हैं जब वेदव्यास महाभारत लिखवा रहे थे तो उनके हाथों से कलम टूट गई थी, तो गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। ये कहानी हमें त्याग और समर्पण का असली अर्थ बताती है। अब हम जानेंगे कि गणेश जी का वाहन चूहा ही क्यों है। बड़े से बड़े गणपति का वाहन इतना छोटा क्यों है? क्योंकि ज्ञान और विनम्रता का मेल जरूरी है। चूहा कहीं भी घुस सकता है, जैसे बुद्धि हर जगह रास्ता ढूंढ सकती है। ये हमें सिखाता है कि बड़ी ताकत का मतलब घमंड नहीं बल्कि विनम्रता है। अब हम बात करेंगे सिद्धि और बुद्धि की कहानी के बारे में। गणेश जी की पत्नियां सिद्धि और बुद्धि हैं। उनके बेटे हैं शुभ और लाभ। मतलब जहां बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति होगी वहीं शुभ और लाभ अपने आप आ जाएंगे। ये कहानी सिर्फ पुराणों की नहीं, हमारी जिंदगी की भी असलियत है। अब हम जानेंगे कि गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं ने उन्हें वरदान दिया, हर शुभ काम उनकी पूजा से शुरू होगा ताकि सारी रुकावटें दूर हो। इसलिए शादी हो, नया बिजनेस हो या एग्जाम, सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है। अब हम जानेंगे गणेश जी के 32 रूपों का रहस्य। आपने सुना होगा सिद्धि विनायक, उच्चित गणपति, महागणपति। असल में गणेश जी के 32 रूप हैं। हर रूप का अलग अलग महत्व है। ये हमें बताता है कि एक ही शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। जैसे जिंदगी में भी हर इंसान का अलग पहलू होता है। अब हम बात करेंगे गणेश जी के दक्षिण मुखी रूप के बारे में। गणेश जी की सूंड ज्यादातर बाईं ओर होती है, लेकिन दक्षिण मुखी गणेश जी को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनकी पूजा में गलती भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इन्हें साधना में महारत रखने वाले ही पूजते हैं। अब हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का संदेश क्या है। गणेश चतुर्थी पर हम गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और फिर विसर्जित कर देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है, हर खुशी हर दुख सब बदलता रहता है। आखिरी और जो हमारा नंबर 10 का रहस्य वह है ग्रहों से गणेश जी का संबंध क्या है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि गणेश जी सभी ग्रहों के स्वामी हैं। विशेष रूप से बुध ग्रह से उनका संबंध है, जो बुद्धि और वाणी का कारक है। इसलिए गणेश जी की पूजा से दिमाग की उलझनें भी दूर होती हैं। तो दोस्तों, गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं है बल्कि जिंदगी के गहरे सबक का प्रतीक है। उनका हर रूप हमें कुछ न कुछ सिखाता है, चाहे वो त्याग हो, ज्ञान हो या विनम्रता हो। अगर आपको ये रहस्य जानकर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गणेश लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई गणेश जी के ज्ञान से जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।